जैसा कि अभी हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में देखा था, आपको बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, उसके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले थे। इसके बाद में फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन की प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिर सेकंड क्या बताया कि उसके शेप क्या होते हैं, उनके कंपाउंड के शेप कैसे निकाले जाते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन देख करके कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, कितनी बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, उसको वर्गीकृत करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे वर्गीकृत करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 ग्रुप बना लेते हैं। कितने ग्रुप बना सकते हैं? एक होता है ओपन चेन कंपाउंड, क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। इसका ओपन चेन कंपाउंड स्ट्रेट कंपाउंड होते हैं, या इसे कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड, इसका मतलब एसाइक्लिक कंपाउंड, इसका मतलब ये हुआ कि वो साइक्लिक ना हो। कैसे हों? स्ट्रेट चेन हों, लेकिन इनके दोनों एंड ज्वाइन ना करें। ठीक है, एसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, ओपन चेन कंपाउंड होंगे। सेकेंड वन क्या होता है? साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का मतलब हुआ वो स्ट्रेट लाइन में हों, स्ट्रेट लाइन में पाए जाएं। एग्जाम्पल देखते हैं, देख लिया आप, जैसे कि हेक्सेन। हेक्सेन क्या आप देखा? हेक्सेन लिख लेते हैं। हेक्सेन क्या होता है? CH3 CH2 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 ये एग्जाम्पल हुए। हेक्सेन है, पेंटेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकते हैं, प्रोपेन हो सकते हैं। इनके दोनों एंड आपस में कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, उनके दोनों एंड क्या होंगे? जैसे आप एग्जाम्पल में मेनली देखते हैं बेंजीन और बेंजीन आप जनरल बना हुआ देखते हैं इस तरह से। क्या होते हैं? बेंजीन बना होता है। ये कैसे हैं? साइक्लिक कंपाउंड हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब देखते हैं ओपन चेन कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड को आप एलिफैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक भी बोलते हैं। फिर इसमें देखते हैं रिंग कंपाउंड में के टाइप देख लेते हैं। साइक्लिक क्या देखते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड यानी साइक्लिक कंपाउंड के भी टाइप देखते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब हुआ इसमें स्ट्रेट चेन भी होंगे और आगे चल करके साइक्लिक भी होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये 3 टाइप के हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हो सकते हैं? 3 टाइप के। एक होता है बेंजेनॉइड। क्या होते हैं? बेंजेनॉइड
इसका मतलब इसमें क्या पाई जानी चाहिए, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग होगा तो बेंजेनोइड। बेंजीन रिंग नहीं पाई गई तो उसे क्या कहेंगे, नॉन बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड। इसका मतलब वो इसमें क्या नहीं पाए जाएं, बेंजीन रिंग। ये भी क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है। ये क्या है, साइक्लिक पेंटीन है। क्या है, साइक्लिक पेंटीन है। क्लियर हुआ। तीसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, आपने देखा कि जैसे कि बेंजीन पाए गए, इस बेंजीन में कार्बन, फिर देखते हैं कार्बन, जितने भी कार्बन होते हैं सब क्या लगे होते हैं, कार्बन लगे होते हैं। इनके बीच में डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या पाए गए, हाइड्रोजन पाए गए। और यहाँ पर क्या हुए, यहाँ कार्बन की बैलेंसी देख लेते हैं। 1 2 3 4 बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, 4 और 4 के 4 बॉन्डिंग करिए। सभी कार्बन क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। तो कार्बन से मिल करके जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ उसे क्या बोले, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोले, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और कार्बन के अलावा जब दूसरे एलिमेंट आ जाएं रिंग में, यानी साइक्लिक कंपाउंड बनाते समय, उनको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये क्या हैं, होमोसाइक्लिक हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या हुए, आपने देखा, यानी कुछ भी बनाएं क्या हो गए, ये हो गए हेट्रोसाइक्लिक। यानी कार्बन के अलावा जब दूसरे एलिमेंट भी साइक्लिक वे में आएँ, कार्बन के स्थान पर आएँ, तो उनको क्या बोलें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्लियर हुआ। ये एरोमेटिक बताया मैंने। अब देखते हैं एसाइक्लिक क्या होता है। एसाइक्लिक कंपाउंड में, एसाइक्लिक में केवल 2 ही टाइप होते हैं, एक होमोसाइक्लिक, क्या हो सकते हैं। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड होंगे। तो ये 2 टाइप के होंगे, एक पाया जाएगा हेट्रोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। क्या होंगे, होमोसाइक्लिक, और दूसरे होंगे हेट्रो। मैंने बताया होमोसाइक्लिक कौन होंगे, होमोसाइक्लिक वो होंगे जिसमें जो साइकिल रिंग बन कर के आए उसमें सिर्फ कार्बन पाए जाएं। हेट्रोसाइक्लिक वो कहे जाएंगे जिनमें कार्बन के अलावा दूसरे कोई एलिमेंट आ जाएं, उनको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। इस तरह से आपका था टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या था, एक सारांश बोलेंगे, समरी थी। फिर देखते हैं इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड को ही एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे। इसमें से एक होता है होमोसाइक्लिक। क्या होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड, एसाइक्लिक। पहले देखते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड क्या हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, हेक्सेन का एग्जाम्पल बताया, नोट करते हैं, इसको देख लेंगे। मीथेन, फार्मूला देख लीजिए, आगे अभी आपको यूज़ पढ़ेंगे, देखते जाइए। मीथेन, ईथेन,
प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और एक होता है डेकेन। मीथेन का फार्मूला CH4 C2H6। फार्मूला देखते जाइए, बहुत काम आएंगे। C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C8H18 C9H20। इसका डेकेन का फार्मूला क्या होगा? C10H22। ये फार्मूला आपसे पूछे जाते हैं, आपको कॉमन नेम दिए जाते हैं, कॉमन नेम से इनके फार्मूला कभी दिए जाते हैं। इस तरह से डिफरेंट ये सब के सब कैसे हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड हैं, यानी ओपन चेन कंपाउंड हैं। क्या हैं? ओपन चेन कंपाउंड। फिर देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, मैंने बताया कि स्ट्रेट चेन भी पाए जाएं और उसमें कुछ रिंग भी लगे हों। इस तरह से हो सकते हैं एलिसाइक्लिक। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सीन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। आपसे मेनली पूछा जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का फार्मूला मैंने ये बनाया था। ये क्या थे? एरोमेटिक कंपाउंड थे। कैसे थे? एरोमेटिक कंपाउंड थे। हेट्रोसाइक्लिक था, ठीक है। फिर एरोमेटिक कंपाउंड क्या पाए जाएं? बेंजीन रिंग पाया जाए। क्या पाए जाएं? बेंजीन रिंग पाए जाएं। बेंजेनोइड नहीं पाए गए, नॉन बेंजेनोइड, ठीक है। एरोमेटिक्स यानी साइक्लिक होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल आपने दिए हैं, इनको देखिएगा। फिर आपको बताएंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप तो ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एलिमेंट by which an compound are identified। यानी एलिमेंट का वो ग्रुप जिसकी वजह से कोई कंपाउंड पहचाना जाए, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। तो एलिमेंट का ग्रुप होगा ना, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जैसे आप देखेंगे कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, ये क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप को आप क्या कहते हैं? एसिड। इतना ग्रुप पाया गया तो एक एसिड होती है जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही OH ग्रुप पाया गया